हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है कस्टम एकेडमी पे। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा के साथ आप अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे। इसके पहले हमने साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा था। इसके पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा था और साधारण ब्याज के बारे में जितनी चीज़ें, जितने केस पॉसिबल हो सकते थे हम लोगों ने किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और उसका रिस्पांस भी बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। अब आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज का लेसन होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन, मस्त मत पूछिए, एकदम मजा ला देने वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग साधारण ब्याज के बारे में, जो भी हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे मित्र नए हैं, हम उनको एक बार बता दें कि अगर आपने साधारण ब्याज का वो लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, उसे हम टोटल 5 का, और ज़्यादा नहीं 20 मिनट 25 मिनट के एक वीडियो हैं, 5 वीडियो हैं, आप देख लीजिए, बस आपके लिए उतना सफिशियंट है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए दे रखा है, आप वहां से जाएं और 5 पार्ट को देख लीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से। साधारण ब्याज आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे साधारण ब्याज जो होता है ना भैया, वो मूलधन पे डिपेंड करता है। साधारण ब्याज हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, साधारण ब्याज पढ़ा था कि साधारण ब्याज जो होता है हमारा, वो क्या होता है दोस्तों, वो हमारा साधारण ब्याज हमारा मूलधन पे डिपेंड करता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ना इतना से नहीं मानने वाला। अगर हम किसी का साधारण ब्याज निकालते थे, कह देते थे कि अगर राम ने, वही राम और श्याम वाला खेल लेके चलते हैं, राम जी, ठीक है, और श्याम जी। राम ने श्याम को 1000 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया 2 वर्ष के लिए। कितने? 2 वर्ष के लिए। कितने पे? 5% पे। 5% पे राम ने श्याम को 1000 रुपया दिया, तो 2 वर्ष के बाद श्याम इसे कितना दर रहेगा? ठीक है, तो हम लोग क्या निकालते थे? SI बराबर PRT बाई का 100, इसी से निकालते थे। P हमारा जो राम दिया 1000 रुपया, तो क्या है? प्रिंसिपल है, तो हमने प्रिंसिपल लिखा 1000 रुपये। रेट मतलब दर कितना है? 5%, 5 लिख दिया। और T समय मतलब 2 वर्ष, गुणे 2/100। आई बात समझ में? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 5 दूनी 10 और गुणे 10 गुणे 10 कितना होता है? 100। मतलब हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा? 2 वर्ष में 100 रुपया देना पड़ेगा भैया। 2 वर्ष में 100 रुपया देना पड़ेगा। तो श्याम 2 साल के बाद 1000 रुपया दिया था और प्लस 100 रुपया ऐड करके, और ये क्या करेगा? राम जी को देगा। मतलब राम को कितना देगा? 1100 रुपया। आई बात समझ में? तो ये होता था हमारा सिंपल साधारण ब्याज। ये हमारा क्या था? साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये नहीं कहता। चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज जो होता है हमारा, वो मूलधन पे डिपेंड करता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं करता। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज 3 तरीके से लग सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज जनरली 3 प्रकार से। ठीक है, या तो तिमाही, या तो छमाही, या वार्षिक। ठीक है, या तो छमाही लेंगे, या तिमाही लेंगे, या वार्षिक दे लेंगे। ठीक है, अभी ये देखेंगे कि छमाही, तिमाही और वार्षिक दे क्या होगा। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि अगर इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कह देगा, तो इसका निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला आप लोगों ने जो पढ़ा है और हम भी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है हमारा A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बाई का 100 पे पावर N। यही होता है A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R पे पावर
आर अपान का 100 पे पावर n होता है। आई बात समझ में दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन। ये हमारा क्या है, मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस का ब्याज। पी क्या है, हमारा मूलधन। पी क्या है, मूलधन। एन क्या है, वर्ष। एन क्या है, वर्ष। और आर क्या है, दर। आर क्या है, दर। ठीक है। ए क्या है, मिश्र धन। पी क्या है, मूलधन। आर क्या है, दर। और एन क्या है, वर्ष। हाई बात, इतना चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब हम इस फार्मूले की मदद से हम देखेंगे राम ने 1000 रुपया दिया और कितना श्याम इनको देंगे, कितना श्याम जी इनको देंगे। तो देखिए 1000 रुपया मूलधन दिया था, 5% मतलब आर का मान क्या है, 5/100। कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए दिया था। 2 वर्ष के लिए दिया था दोस्तों। 5 × 5, 5 दूनी 10, मतलब 20 बचा। 20 और 1 21। बहुत बढ़िया। 21/2 बार का गुणा कर देंगे, 20 × 21/20। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 2 0 2 0 हमने काट दिया, यहां तक कैंसल, कोई दिक्कत नहीं। 5 2 × 2 2 5 10, 5 × अब इसका निकालेंगे। 21 का वर्ग कितना होता है, 441। 21 का वर्ग होता है 441/2। 5 × 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22/2। डिवाइड करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 × 2 0, 2 दूनी 4, 2 5 के 10। अब हमें कितना देगा, यहां देखिए, अब श्याम कितना रुपया देगा, 1102 रुपया 50 पैसा। आई बात समझ में। तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले 1100 दे रहा था, लेकिन वही जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे उसका तो 1102 रुपया 50 पैसा देंगे राम जी। आई बात समझ में। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन पे जो ब्याज निकालेंगे 1 साल का, मूलधन पे जो 1 साल का ब्याज निकालेंगे, अब वो हमारे प्रश्न में दिया रहेगा, या तो छमाही दिया रहेगा, या वार्षिक दिया रह जाए, या तिमाही दिया रहेगा, वो हमारे प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर हम वार्षिक दे रहे हैं तो 1102 रुपया 50 पैसा देगा, ये वार्षिक केस के लिए है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि वार्षिक क्या होता है, छमाही क्या होता है और तिमाही क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमने अंतर देख लिया। अब हमारा चीज आता है कि तिमाही, छमाही और वार्षिक। ठीक है, छमाही, तिमाही और वार्षिक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वार्षिक, ठीक है, लिख देगा वार्षिक, छमाही या इसी को कहते हैं अर्धवार्षिक, प्रश्न में लिखा रहेगा, या तिमाही। ठीक है, ये सब प्रश्न में लिखे रहेंगे। वार्षिक दे लिख देगा, छमाही दे लिख देगा, तिमाही दे लिख देगा। दे मतलब देना है, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो वार्षिक दे का मतलब क्या होता है, वार्षिक दे मतलब ये होता है कि जो हम मूलधन दे रहे हैं उस पे 1 साल पे कितना ब्याज लगेगा। वार्षिक दे मतलब जो हमारा ब्याज रहे उस पे 1 साल पे कितना ब्याज लगेगा, कितना ब्याज होगा। ठीक है, मतलब हमारा जो दर होगा, जानते हैं अंतर क्या है वार्षिक, छमाही और तिमाही का। अभी देखिएगा, मजा आ जाएगा क्या अंतर है। ठीक है, सब खेल दर और वर्ष इन्हीं का है। आई बात समझ में।
ब्याज का मतलब चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, ठीक है, उसका मेन अंतर ही है हमारा दोस्त क्या है, ये दर पे ही डिपेंड करता। अगर दर ना होता तो 5,000 का 5,000 रहता, लेकिन ये दर ही उसका अंतर है। आई बात समझ में, वो अलग चीज है। अगर हमारा वार्षिक देय है, अगर हमारा वार्षिक देय है, दर है, वार्षिक देय है, तो जो हमारा दर दिया रहेगा 5%, मतलब आर ही रहेगा और वर्ष ही रहेगा। मतलब आर अगर 5 का है तो 5 लिखेंगे और वर्ष में लिखेंगे। आई बात समझे। लेकिन यही केस जब छमाही दिया रहेगा, तो छमाही दिया रहेगा तो दर हमारा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। दर हमारा जो दिया रहता है, अगर 5% दिया रहेगा तो 2.5 हो जाएगा, 6% दिया रहेगा तो 3 हो जाएगा, 7% दिया रहेगा तो 3.5 हो जाएगा, 8 दिया रहेगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन जब दर हमारा आधा होगा तो वर्ष क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। हाई बात समझ में दिखेगा। जब हमारा छमाही दिया रहेगा, जब हमारा छमाही दिया रहेगा तो रेट क्या हो जाएगा, R/2 का 2 हो जाएगा, और वर्ष क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, वर्ष 2n हो जाएगा। लेकिन यही जब तिमाही हो, ये तिमाही हो, तो रेट जो हमारा होता है, दर जो हमारा होता है, वो 1/4 हो जाता है। मतलब R/4 हो जाता है, और वर्ष क्या हो जाता है, 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है दोस्तों। तो ये है हमारा बहुत ही, यही अंतर है। जब वार्षिक दे रहेगा तो जो दर रहेगा वही लिखा जाएगा, वर्ष जो रहेगा वही लिखा जाएगा। लेकिन यही छमाही या अर्धवार्षिक हो, छमाही या अर्धवार्षिक हो, ताकि पता चले ये तीनों चीजें अलग हैं। आई बात समझ में दोस्तों। जब वार्षिक दे रहेगा तो दर जो दिया रहेगा वही लिखेंगे। छमाही रहेगा, छमाही जो रहेगा तो दर आधा हो जाएगा, वर्ष दूना हो जाएगा। तिमाही दिया रहेगा तो दर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और वर्ष क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा वार्षिक देय जब दिया रहेगा प्रश्न में तो होगा, छमाही दे दिया रहेगा, तिमाही। अभी हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब हम सीधे, और आप लोगों ने अभी हम फार्मूला बता ही चुके हैं कि A बराबर क्या होता है, P कोष्टक में 1 + R/, का 100 पे पावर n। ये क्या है, मिश्रधन है, P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर, और n क्या है, वर्ष है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्तों। ये चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक फार्मूला होता है। और एक सबसे बेहतरीन फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे, जो हम सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े थे, मतलब साधारण ब्याज के समय भी पढ़ा था और इस समय भी पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज। आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब यहाँ पर कौन सा ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अगर जिन लोगों ने नहीं राइट डाउन किया है, स्क्रीनशॉट ले ले या राइट डाउन कर ले। हाँ दोस्तों, अब ये रहा प्रश्न हमारा। ठीक है, ये कितना खूबसूरत सा सवाल है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो बहुत ही ट्रिकी और बेहतरीन और मस्त तरीके से इसे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। कह रहा है कि 16,000 का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही देय हो।
जबकि ब्याज छमाही दे हो। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो इसको बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले पूरा इस सवाल को खोल के करेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रिक मेथड से जल्दी से करेंगे। तो सबसे पहले वर्ष दे रखा है 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष मतलब n का मान 1 है, लेकिन जब छमाही कह दिया तो यही n का मान कितना हो जाएगा? छमाही दे रखा है, छमाही दे रखा है तो n का मान कितना हो जाएगा? 2 होगा। आई बात समझ में? अब दर कितना है? 5, मतलब r का मान दे रखा है 5% छमाही, तो r का मान क्या हो जाएगा? 5 बटे का 2, 5 बटे का 2। आई बात समझ में? ये वार्षिक दे रखा है, छमाही के केस में ये इतना चीजें हो जाएंगी हमारी। आई क्लियर? मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो 1 साल में कितना महीना? 12 महीना। तो मतलब छमाही मतलब 6 महीने का जो धन दिया हम लोगों ने, जो हमने ये धन दिया है 16,000 रुपया, वो 6 महीने के बाद उसका 1 साल गिना जाएगा। 6 महीने का एक किस्त गिना जाएगा, फिर अगले 6 महीने का दूसरा किस्त गिना जाएगा। आएगा समझ में? मतलब n 2 बार उस पर ब्याज लगेगा। पहला 6 महीने के बाद 6 महीने के लिए, फिर अगला 6 महीने के लिए, मतलब 2 बार मतलब 2 बार उस पर ब्याज लगेगा। रेट किसके दर से? हाफ। आएगा समझ में? चलिए यहां तक क्लियर है दोस्तों को, मेरे मित्रों को, मेरे साथियों को। अब चलिए थोड़ा पानी पी लिया जाए। अब देखिए दोस्तों, अब हमें निकालना कैसे है। अगर आप इसको इस फार्मूले से करते जाएंगे कि a बराबर p कोष्टक में 1 + r/y का 100 पे पावर n। ठीक है, इस मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आएगा तो आंसर सही। ठीक है, तो अगर इस तरीके से करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है? 16,000। ठीक है, हमने 16,000 लिख दिया। 1 r का मान कितना दे रखा है? 5, तो 5 लिख दिया बटे 2। ये मत भूलिएगा, अन्यथा सवाल का गलत जवाब। हाँ, n का मान कितना हो जाएगा? 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको करते हैं, अब इसका प्रबंध करते हैं। 16,000, 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 40 हो जाएगा। और 40 41 बटे का 40 पे पावर 2। क्लियर है दोस्त? इसका करिए। 41 40, 41 40, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 खत्म। कितना बचा यहाँ पे? 10 बचा ना। अब 41 का निकाल लीजिए, क्या? स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 4 4 16, 1 8 16 और गुणे 10, तो कितना आ जाएगा हमारा? 16,810 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा। ठीक है, 16,810 रुपया। अब इतना कैलकुलेशन कौन करने जाए? इतना लंबा लेंदी कैलकुलेशन हमें एग्जाम के समय करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? कर तो ले जाएंगे, लेकिन हमें टाइम बचाना है। हमें क्या करना है दोस्तों? टाइम बचाना है। तो टाइम कैसे बचाया जाए दोस्तों? अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग। 16,000 है, 16,000 यहां लिख दिया। 16,000 रेट 5% है, तो परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 आता है। ये हम लोग सिंपल साधारण ब्याज पढ़े थे, तभी पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा, क्योंकि छमाही कह रहा है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 8 2 × 2
2/16 तो कितना 0 और 8 × 40 मतलब कितना आ जाएगा 400। पहले 6 महीने पर ब्याज कितना मिलेगा 400 मिलेगा। अब अगले 6 महीने पे ब्याज कितना मिलेगा, ये 1600 तो मिलेगा इस पे, अब प्लस जो 400 पे ब्याज मिलेगा वो भी निकाल लेते हैं। किस दर से मिलेगा, इस दर पे। तो 5% हटाया 2 0 बटे का 2, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 चौक का 20 और 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 10। तो 400 पहले का अब प्लस 10 रुपया कितना हो गया 410 रुपया। तो अगले पहले 6 महीने और फिर अगले 6 महीने तो 400 और 410 मिलकर कितना हो गए 810 रुपया। 810 रुपया, कितना आसान। अब इसका अगर पूछ देगा, अब हमसे क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 810 रुपया और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मात्र 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आंसर आ गया। और इसको देखिए इस तरीके से करना पड़े। यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या निकाला है मिश्रधन निकाला है दोस्त, मिश्रधन निकाला है। इसके बाद हमारा क्या निकलेगा, जब हम यहाँ से फार्मूला निकाल के लगाएंगे A बराबर P प्लस CI, ठीक है। A दे रखा है 16,810 रुपया और ये है 16,000 प्लस का CI, तो यहाँ से CI हमारा क्या हो जाएगा 810 रुपया। देखिए दोनों बराबर आया ना 810 और 810। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा जो बहुत बेहतरीन रहा, ठीक है दोस्तों। अब इसी में हमसे कह देता है, किसी में कह दे कि छमाही ना हो या क्या हो वार्षिक दिया हो। अब हमारा प्रश्न कह दे रहा है कि वार्षिक दे हो, ठीक है। तो हम इसे अब 2 बार नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक ही बार निकाल लेंगे, सिर्फ एक ही बार। मतलब ये 16,000 अब 6 महीने पे नहीं लगेगा, 1 साल में लगेगा। 1 साल पे जो ब्याज लगेगा वही हम निकालेंगे। तो 1 साल पे 16,000 पे इस दर के अब हमारा 2 भी नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा, ठीक है। अब सीधे सिंपल सा ट्रिक मेथड यूज करेंगे एकदम जोश और जुनून के साथ, ठीक है, और आंसर ला देंगे दोस्तों। बस आप अच्छे से मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तब यहां से निकालेंगे 16, ठीक है। 16,000 5% हटाएंगे 0, ठीक है। 2 0 कैंसिल, 16 × 5 80, 800 रुपया खत्म। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 1 वर्ष का अधिवार्षिक दे हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 800 हो जाएगा। अब इसी में कह दे कि ये 2 वर्ष दे रखा हो। अब इसी में अगला प्रश्न कह दे रहा है कि 2 वर्ष का दे रखा हो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे हो, वार्षिक दे हो। तो हमने ये निकाला 1 साल का, फिर अगले साल का निकाल देंगे 800 गुणे 5% के दर से 2 0, 8 बचेगा 40 और 840। अब हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 800 और 840 1640 रुपया, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा जब हमारा 2 वर्ष का दिया रहेगा। आई बात समझ में, यही कितना मजेदार, सब कुछ यहीं से क्लियर करेंगे, छमाही भी, वार्षिक भी और तिमाही भी। बस जोश और जुनून के साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए दोस्त, ये जो समय होता है ना बड़ा क्रिटिकल समय होता है, ठीक है। धैर्य रखना सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि औजार है इस समय आपका। धैर्य बनाए रखिए, सब्र जिसे कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है और वो मीठा मिलेगा, घबराना नहीं है। आई बात समझ में। अब यही हमसे कह दे रहा है दोस्त प्रश्न में, यही हमसे कह दे
यही हमसे कह दे रहा है प्रश्न में कि एक वर्ष और तिमाही कह दे रहा है। तिमाही कह दे रहा है, मतलब n का मान 4 हो जाएगा, ठीक है, और r का मान 5/4% हो जाएगा। आई बात समझ में? हम लोगों ने यही कहा था ना, इंट्रोडक्शन में यही कहा था ना। अब देखिए इसका निकालते हैं। अब हमको ब्याज कितना दे, हर 3 महीने पर ब्याज क्या होगा। अगर हम ब्याज नहीं दे पा रहे हैं तो जो ब्याज लगने वाला है 3 महीने का वो मूलधन में जुट जाएगा, वो अगले 3 महीने में क्या हो जाएगा, मूलधन बन जाएगा। फिर अगर मान लीजिए हम असमर्थ हुए, ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर अगले 3 महीने का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन में जुट के मूलधन बन जाएगा और पूरे पे ब्याज लगेगा। आई बात समझ में दोस्तों? तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पे ब्याज लेता है। आई बात समझ में? चलिए अब इसको निकालते हैं। 16,000 दिया, प्रतिशत हटाते हैं 100, रेट 4, 2 0 2 0, 4 एकने 4, 4 दूनी 4 चौका 16, 40, 5 चौका 20, मतलब 200 रुपया। आई बात समझ में? फिर अब 200 पे निकालेंगे। अब 200 पे निकालेंगे। हाँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 में 4 का भाग दे देंगे। ये देखिए 2.5 बचा, ठीक है, 2.5। तब जो ब्याज हमारा लगेगा 200 रुपया। ऐसे कितना आ रहा है, 2.5, तो 2.5 प्लस 200 रुपया। अब हमारा ब्याज कितना हो गया, 2.5 रुपया। फिर अगला ब्याज जो लगेगा वो हमारा इतने पर अब लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब यहां से जो वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका जो वैल्यू यहां निकलेगा और प्लस ये इसमें जुड़ जाएगा। फिर इसका एक बार निकालेंगे, मतलब कुल कितना बार निकालेंगे, 4 बार निकालेंगे और वो जोड़ के सम कर देंगे। यही हमारा होता है तिमाही, ठीक है दोस्तों। अब एक अलग प्रकार के क्वेश्चन, जिन बच्चों ने राइट डाउन नहीं किया है नोट कर ले एक बार। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा। हमने 1 2 3 निकाल दे रखा है, इसका कैलकुलेशन करके फिर चौथा निकाल के और टोटल जोड़ के सभी लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक के लिए अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू।